पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। पहले तुम IMF को कहते थे कि किसी को जरूरत है पैसों की, हम बांटेंगे पैसे। आम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की। हम बात करें पाकिस्तान की मईशत की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी पाकिस्तान के अंदर। हर चीज कटाई में पड़ गई, हर चीज को ब्रेकें लग गई। IMF का गुलाम बनाया। यार थोड़ा इकोनॉमी पे बात कर लो। अबे साले। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जी मईशत IMF। यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कैसे कैसे कस्में वादे करवा लिए हमसे IMF ने। तमाम शराइत IMF की मान ली गई हैं मनवन। मगर बदकिस्मती देखिए, हुकूमत अब तक IMF को कर्ज के लिए राजी ना कर सकी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है कि पहले आप ये करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। आप लोग डिस्को डांस कर रहे हो क्योंकि आप खाली डांसर लोग हो। IMF ने आंखें सर पर रखी हुई हैं। कितना जुल्म है। यार बारात का इंतजार हो रहा है, बारात नहीं आ रही। यार वो वादा करके गए हैं IMF वाले बारात जरूर लाएंगे। हमसे जहेज का वादा भी करवाया है। इधर है, वहां तो नहीं, वो तो नहीं यार, वो तो रक्शे वाला निकल गया। यार कहाँ है यार, बारात नहीं आ रही यार, क्या मसला है ये? IMF वालों की बारात कब आएगी? IMF के साथ मुआहिदा हुआ, मुश्कें ही नहीं कसी गई, बल्कि उसके सरबराह ने जो कहे, अगर मैं आपको यहाँ पर उसका एक जुमला भी बता दूं तो आप यानी वर्ता हैरत में आप हो जाएंगे। गोरा चला गया, लेकिन हमारे यहाँ वो अफसरशाही सिस्टम छोड़ गया। आपको शदीद तकलीफ होगी। प्राइवेट मीटिंग में जो कहा गया वो मैं आपको बता नहीं सकता। आप वहाँ कर्जा लेने जा रहे हैं, बात तो आपको सुननी पड़ेगी। हमने तो बैंड बाजा सब तैयार रखा हुआ है, जिसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बारात आएगी तो हम बैंड बाजा बारात करेंगे। कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आम आदमी को आटा नहीं मिल रहा। लंडे के कपड़ों पर भी, इसको कराची वाले लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है। लंडे के कपड़ों पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। हवा छोड़ के हर चीज पे टैक्स लगा दिया। जो आपकी कमाई है उसको कुर्बान किया तो खुदा की कसम मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, मुझे उसका कोई मलाल नहीं होगा। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा कि मैंने ये हकीर कुर्बानी दी, पाकिस्तान बच गया। आपने आसान किया कोई? तमाम तर मुश्किल शराइत मान लेने और अवाम पर महंगाई का बोझ डाल देने के बाद भी फिर भी बारात नहीं ला रहे। वर्स्ट सिनेरियो भी सोच रहे हैं। जायजे के लिए तमाम पेश किए इक़दामात को IMF तस्लीम नहीं करता, फंड्स भी नहीं आते, तो आने वाले दिनों में सिचुएशन फिर क्या होगी? अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेवत। ये क्या है? ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है? IMF हमें मदद न करे और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। प्लीज हमें हमारे पैसे दे दो, प्लीज ठाकुर। असल सवाल ये कि क्या ये मईशत 25 करोड़ इंसानों का बोझ उठाने के काबिल है भी या नहीं? नहीं। क्या हुकूमत या अपोजिशन में से किसी के पास हकीकी तरक्की का कोई प्लान है भी या नहीं? नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली अपने अरूज पर है। तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आलमी बैंक के मुताबिक अब इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, यानी $4 से कम रोजाना की उजरत पे ये लोग गुजारा कर रहे हैं। मईशत के इस्तेहकाम की खबरें तो दी जा रही हैं, मगर आम आदमी की जिंदगी में मुआशी आसानी के आसार क्यों दिखाई नहीं देते? 150 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुका है। रोज अखबारों में इश्तिहार आ रहे होते हैं, रोजाना आ रहा होता है, एक के बाद एक कंपनी छोड़ के जारी होती है। इस वक्त जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है, जो शरह नमू है, वो 1.7% है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन शरह नमू है, कम तरीन ग्रोथ रेट है। उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा जो हुक्का पानी बंद ना कर दे। कितने अफसोस का मुकाम है, कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है। आप खुद अपने ताई आप आजाद नहीं है। मुझे एक चीज पे भारत को दाद देनी पड़ती है। अरे वाह। और क्यों दाद देनी पड़ती है? क्यों? क्यों? मैं मजबूर हूं। भारत एक दफा IMF के पास गया, 2 साल IMF के पास रहा, और उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने IMF की तरफ मुड़ के नहीं देखा, बल्कि इकोनॉमिकली दिन दुगनी रात चुगनी
बेहतरी और तरक्की करता चला गया। कि कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखा मांग रहे हैं कि अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। ये सारा हमारा अपना अमल, हमारा अपना किया धरा है। मैं बताऊं आपको, किसी का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हमने अपने पांव पे दिन रात कुल्हाड़े चलाए। ब्यूरोक्रेसी को भी पकड़ लिया है इन्होंने। आपको याद है बलूचिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट के घर से इतने सारे पैसे निकल आए थे कि मशीनें मंगवानी पड़ गई थी कि काउंट कैसे करें, गिनती कैसे करें। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। और मैं ये आपको याद दिला दूं, ये ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत और स्टेट बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, लेकिन लोगों के पास खच्चा खच पैसे भरे हैं। पाकिस्तान का कर्जा वैसे उतारने को हम तैयार हो जाएंगे अगर इन अमीरों के घर से पैसे निकालना शुरू करें। गुज़िश्ता 3 बरसों में पाकिस्तान से मुतादिद आलमी कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल पाकिस्तान, टोटल एनर्जीज, टेलीनॉर पाकिस्तान, फाइजर, उबर, करीम। एक आजाद सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि मुल्क की माशी सूरत हाल मजबूत है, जबकि 89% पाकिस्तानी घरेलू अशिया की खरीदारी में खुद को पूरे एतमाद महसूस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही। रवां बरस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीबन 28 गैर मुल्की दौरे किए। तो सवाल ये कि दौरे कितनी सरमायाकारी लाए। इंतखाबात से पहले किए गए वादों, सस्ते बिजली बिल, रोजगार के जो मौके हैं, मुआशी रिलीफ और आज की ज़मीनी हकीकत में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। हुकूमत ये मौके इख्तियार करती है कि उसे बारूदी सुरंगों पर मुश्तमिल जो एक मईशत है वो मिली थी, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं किसी एक हुकूमत या एक दौर की पैदावार तो नहीं है, बल्कि दहाइयों पर मुहित पॉलिसी नाकामियों, अशराफिया नवाज फाइल फैसलों और इस्लाहात से अफराज का नतीजा कहला सकती हैं। मगर अवाम के लिए ये जो दलील है, ये जो आर्गूमेंट है, ये वक्त के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जो पहली तकरीर है उसमें क्या कहा था कि पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा करेंगे, जो मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। अब पिछले 2 साल से हमें ये बताया जा रहा था कि मुश्किल फैसले हो गए, अब इस्तेहकाम आ गया, डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसकी कीमत अदा कौन कर रहा है। ये कीमत यकीनी तौर पे अवाम अदा कर रही है। कहाँ वो दौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 2017 में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के हवाले से आसमानों की तरफ सफर कर रहा था। आज मुल्क पर हुकूमत है उस सियासी जमात की जिसका ताहयात कायद अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। दिल को तकलीफ होती है कि कहाँ वो दौर और कहाँ हम पहुंच गए। रुपया 100 रुपए का डॉलर था, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 4 सालों में क्या कुछ हुआ कि 70 साल के जो कर्जे थे उसके से ज्यादा 4 सालों में कर्जा जात हासिल किए गए। इमरान ने इस मुल्क की मईशत को इस तरह IMF के सामने गिरवी रखा जैसे इस मुल्क की माजी में किसी हुकूमत ने ना किया हो। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की, IMF का गुलाम बनाया। PTI दौर में सर जब ये शराइत लगा करती थी तो मैंने अभी सुनवाया नाज़रीन को कि आप लोग किस तरह से कहा करते थे कि IMF के हाथों गिरवी रख दिया, हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। IMF के पास शायद तारीख में पहली बार हम लोग गए होंगे, पहली बार शायद हमारा हाथ ऐसे हुआ होगा। ऐसे तो हाथ हमारा अमेरिका से हमेशा रहा था। पहले तुम अमेरिका को कहते थे कि आओ हमसे कर्जा ले लो, पहले तुम IMF को कहते थे कि किसी को जरूरत है पैसों की, हम बांटेंगे पैसे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तीर की हुकूमत है, हम बांटेंगे पैसे क्योंकि हमारे यहाँ शेर की हुकूमत है। हमारे वजीर आजम का नाम नवाज शरीफ साहब था। तब सर्कल है, हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर कुछ अर्से बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैसे लेने के बाद हम अपनी इकोनॉमी को तेज करते हैं, इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है, स्लो डाउन करते हैं, फिर हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर ये विश सर्कल गोल 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 दायरों के अंदर घूमी चली जाते हैं। वो ड्राइवर भी जो राउंड अबाउट के ऊपर गोल गोल घूमे उसको भी पागल कहा जाता है। हमारे यहाँ सारे की सारी पॉलिटिकल एलीट इसी राउंड अबाउट के ऊपर पाकिस्तान की गाड़ी को घुमाई चली जा रही है और कोई उनको अकल से आ रही कहने को तैयार नहीं है। अजीबो गरीब बात है। अभी क्या चल रहा है?